प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड की कक्षा 7 के विज्ञान के अध्याय 9 है गंदे जल का निपटान। तो इसके अभ्यास प्रश्नों का संपूर्ण हल करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। ए में दिया हुआ है सही विकल्प चुनें। पहला प्रश्न है अपशिष्ट जल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दूषित जल। दूसरा, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 22 मार्च को। तीसरा, दूषित जल से होने वाली बीमारी नहीं है, तो कैंसर। चौथा, पीलिया रोग का कारण है, तो दूषित जल का व्यवहार। पाँचवा, चापाकल या कुएं के पास जल के जमाव से पेय जल होता है, तो क्या होता है? दूषित होता है। बी नंबर प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है हैजा एक डैश जनित बीमारी है, तो जल जनित बीमारी है। दूसरा, बायोगैस का उपयोग डैश के स्रोतों के रूप में किया जाता है, तो ऊर्जा के स्रोतों के रूप में किया जाता है। तीसरा, वाहित मल घर, स्कूल, होटल, अस्पताल आदि से उपयोग के बाद बहने वाला डैश जल होता है, तो अपशिष्ट जल होता है। चौथा है वाहित मल एक जटिल मिश्रण जिसमें नीलोबस, ठोस मतजीवी और रोगवाहक विषाणु कार्बनिक और डैश अशुद्धियाँ पाई जाती है, तो अकार्बनिक अशुद्धियाँ पाई जाती है। पाँचवा है 5 साल से कम उम्र के बच्चे को मौत का सबसे बड़ा कारण डैश बीमारियाँ है, तो जल जनित बीमारी है। सी नंबर है सही विकल्प के सामने सही एवं गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। तो पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से 15 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशा के रूप में घोषित किया है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, हैजा और टाइफाइड वायरस के कारण होने वाले रोग है, नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा, जल जनित रोगों के प्रमुख कारण दूषित जल है, इसलिए ये सही हो जाएगा। चौथा, बायोगैस संयंत्र मानव मल निपटान को वैकल्पिक व्यवस्था है, इसलिए ये सही हो जाएगा। पाँचवा, कचरा प्रबंधन हेतु प्रत्येक व्यक्ति को एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभानी चाहिए, इसलिए ये सही हो जाएगा। डी नंबर प्रश्न है निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला प्रश्न दिया हुआ है अपशिष्ट जल से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा वैसे जल जो प्रयोग करने के बाद जल जैसे झाग, तेल मिश्रित अस्पताल और उद्योगों से निकले काले भूरे रंग का जल को नलियों में जाता है अपशिष्ट जल कहते हैं। 2 नंबर प्रश्न है वाहित मल क्या है, उसमें कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती है, तो इसका उत्तर होगा वाहित मल घरों, स्कूलों, होटलों, अस्पतालों, उद्योगों और कार्यालय में उपयोग करने के बाद वाहित मल अपशिष्ट जल है। इसमें द्रव रूपी अपशिष्ट होता है जिससे घुले हुए और निलंबित अपद्रव होते हैं। 3 नंबर प्रश्न है जल जनित बीमारी क्या है, इससे होने वाले किन्हीं 3 बीमारियों के नाम एवं उनके लक्षण बताएं, तो इसका उत्तर होगा दूषित जल के सेवन से उत्पन्न रोग जल जनित बीमारी कहते हैं। पेचिस, पीलिया और हैजा जो दूषित जल के सेवन से होता है। पेचिस के लक्षण में बार बार दस्त होना, पेट में मरोड़ के साथ डस्ट होना, पीलिया रोग में आँख, नाखून एवं पेशाब का पीला हो जाना, भूख कम लगना। हैजा के लक्षण अधिक और लगातार के दस्त होना। 4 नंबर प्रश्न है बायोगैस क्या है, इसके क्या लाभ है, तो इसका उत्तर होगा जानवरों, जीव जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ वायु संयंत्र में इकट्ठा होकर गैस बनाता है जिससे बायोगैस कहते हैं। बायोगैस ईंधन का काम करता है, इससे खाना पका सकते हैं और घरों और सड़कों पर लाइट जला सकते हैं और गैस उपयोग करने के बाद बचे अपशिष्ट पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किए जाते हैं। 5 नंबर प्रश्न है एक जागरूक नागरिक के रूप में हम कचरा एवं गंदे जल के प्रबंधन में क्या योगदान दे सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा यदि किसी व्यक्ति के घर से वाहित जल या अस्पताल का करकट फेंके तो इसके लिए कार्यालय में निवेदन करना चाहिए। उसे समझाना चाहिए कि किसी सार्वजनिक स्थान पर सफाई सुथरा करने में सहयोग करना चाहिए। कचरा हमेशा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। इस प्रकार हम योगदान कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।